है। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा दोस्तों, आज आप सब लोगों को पता ही है कि आज कौन सा टॉपिक होने वाला है, और आई होप आप सभी लोग अभी अपने घर पे ही होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। मैं बहुत ही लकी मानती हूँ जो लोग भी अभी इस लॉकडाउन के समय में ज्वाइन हुए हैं। कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यह लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं बिजनेस कैसे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए, अभी जो ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है, रेगुलर जो ट्रेनिंग ही हमको मिल रही है, मैं अभी अपने आप को और जो भी मोदी कैरियन है और जो भी स्पेशली न्यू ज्वाइनी है, उनको मैं बहुत ही लकी मानती हूँ। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, राइट। और ये नॉलेज लेने के लिए हम सब, यानी कि मैं और मितेश जी और मेरी जो टीम थी, हम लोग बहुत खर्चा भी करते थे। इवन जब हमने शुरुआत की थी, तब वहां पे कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो हमको बड़ौदा जाना पड़ता था, अहमदाबाद जाना पड़ता था, तो मुंबई जाना पड़ता था। तो खर्चा करके हम ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार अटेंड करके जाते थे, राइट। तो हम बहुत लकी है कि हमको यहाँ पे घर पे बैठे बैठे सारी ट्रेनिंग मिल रही है, राइट। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि कोरोना चल रहा है और हम लोग घर पे बैठे बैठे फ्री में सीख रहे हैं। तो कितनी बढ़िया बात है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, और आप सब लोगों की जोरदार ताली के साथ मैं इनवाइट करना चाहती हूँ अर्पिता मैम, जो हमारे वेस्ट रीजन के बेस्ट ट्रेनर है। प्लीज अर्पिता मैम, वेलकम। सो थैंक यू सो मच फोरम जी, एंड वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग आप सबको जो आज इस ट्रेनिंग में मौजूद हैं। एंड यही मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब घर पे बिल्कुल हेल्दी हैं। और इस लॉकडाउन में जैसे फोरम जी ने बताया कि लॉकडाउन से पहले की अगर बात करें, ट्रेनिंग लेने के लिए काफी लोगों को इंतजार करना पड़ता था। काफी लोग दूर दूर से ट्रेनिंग वेन्यूज पे आते थे। बट ये लॉकडाउन में एक चीज अच्छी है कि हाँ, डेफिनेटली हम सबको घर पे लॉक रहना है, ये थोड़ी मुश्किल बात है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम मोदी केयर की इस फैमिली की बात करें, हम मोदी केयर फैमिली जो है जूम के थ्रू में और भी आप कह सकते हो बहुत बढ़िया से कनेक्टेड हो चुके हैं। ज्यादातर लोग जो शायद पहले कभी भी इतनी सारी ट्रेनिंग्स एक साथ नहीं ले पा रहे थे, इस जूम मीटिंग के थ्रू में आई होप आप ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी लर्निंग को बढ़ा रहे हैं। और इस बिजनेस में अगर लर्निंग बढ़िया है तो अर्निंग बढ़िया है। जिस लीडर की नॉलेज बढ़िया है, उस लीडर की टीम की बात करें तो पूरी टीम की आजादी भी बढ़िया होती है। सो फ्रेंड्स, हमें लर्निंग की जो प्रोसेस है उसे बंद नहीं करना है, चाहे लॉकडाउन के टाइम हो या लॉकडाउन के बाद हो। बट ये जो 2 महीने आप सब ने बहुत मेहनत की है इस नॉलेज को गेन करने में, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि नॉलेज जो जो भी आप सीख रहे हैं वो अपने तक सीमित ना रखें, क्योंकि नॉलेज अब जितना ज्यादा बांटेंगे उतनी ही बढ़िया होती है आपकी टीम के लिए। सो हमें सीखना है और दूसरों को सिखाना है। और इस बिजनेस की यही सबसे बड़ी फंडामेंटल है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी, अगर आप कहते हैं जो मेन हमारा एक्शन है, वो है लर्निंग। बट लर्निंग करने के बाद हमें क्या करना है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो बार बार ट्रेनिंग्स लेते हैं, बार बार सेमिनार्स मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बट फिर सोच में पड़ते हैं कि काम करना है या नहीं करना है। बट आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि लर्निंग करने के बाद उसको लेके आपको बैठना नहीं है, बट कि एक्शन में कन्वर्ट करनी है। जितनी सीख रहे हैं उसको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इस बिजनेस में जो आजादी है वो आपको बहुत ही बढ़िया से मिल सकती है। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पे शुरुआत के बारे, 10 कदम जो आपको आजादी देने के लिए मोदी केयर में आपको मदद करेगी। और ट्रेनिंग शुरू होने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, जब मैं आप लोगों से सवाल पूछूं तो आप चैट बॉक्स में डेफिनेटली आंसर करें। और जो लोग अपनी आउटफिट प्रॉपरली नहीं पहने हुए, कपड़े प्रॉपरली नहीं पहने हुए हैं, ऑफिशियल आउटफिट में नहीं है, वो अपने कैमरा को बंद रखे, ताकि इस मीटिंग में बाकी लोगों को ये जो सेमिनार है वो अटेंड करने में आसानी रहे। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं कहती हूँ कि मोदी केयर एक ऐसे बिजनेस है जहां पे लोग सपने पूरे करने के लिए आते हैं, जहां पे लोगों के सपने पूरे होते हैं जो वो देखते हैं। सो रीजन ये है फ्रेंड्स कि मोदी केयर को कहा जाता है एक ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस में एक डॉक्टर हो, एक हाउसवाइफ हो, एक स्टूडेंट हो, एक इंजीनियर हो,
हर कोई इस बिजनेस में बराबरी की आजादी ले सकता है अगर वो ठान ले उस चीज को। सो हम कहते हैं, समीर मोदी जी एक बहुत बढ़िया टैगलाइन कहते हैं कि सोच बदलो, खुद को बदलो, देन दुनिया बदलो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि काफी लोगों की जो सोच है वहीं पे प्रॉब्लम आती है। वो सोच ही नहीं पाते हैं कि वो भी इस बिजनेस से आजादी ले सकते हैं। उन्हें यही लगता है कि मैं नहीं ले सकता हूँ, बड़े बड़े लीडर्स जो है वो यहाँ से आजादी ले सकते हैं। बट कभी इस बात को ध्यान दे कि आज जो टॉप लीडर में है वो कभी ना कभी आप ही की तरह थे। वो भी आप ही की तरह इसी छोटे छोटे स्टेप्स को पार करके आज मे बी बड़े टॉप पोजीशन में है। सो सबसे पहले इस बिजनेस को करने के लिए हमारी सोच की जरूरत है, सही सोच। हमारी पेशेंस, हमारी बिलीफ जरूरत है इस बिजनेस में। तभी हम इस बिजनेस में फोकस कर पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस तो बहुत सिंपल है। कोई भी इस बिजनेस में आजादी ले सकता है, कोई भी इस बिजनेस से अपने सपनों को पूरा कर सकता है। चाहे एक 18 साल की कॉलेज स्टूडेंट हो, या हाउसवाइफ हो, या कोई सीए, डॉक्टर, इंजीनियर हो, सबके लिए बराबर का बिजनेस है ये। सबके लिए सेम प्लान है, सेम प्रोडक्ट है। बट वही लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनते हैं जो इस बिजनेस को अपना समझ के फोकस करके इस बिजनेस को करते हैं, और एक बढ़िया से सिस्टम के साथ इस बिजनेस को करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की जो बिजनेस है, अगर हम इस बिजनेस की बात करें, ये 1 महीने 2 महीने के बिजनेस नहीं है। ये एक ऐसी बिजनेस है जिससे आप पैसिव इनकम बनाते हैं। एक ऐसी बिजनेस है जो आप ही को नहीं, आपके फ्यूचर जनरेशन को भी सिक्योर करने में मदद करती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जो डॉक्टर होते हैं या जो इंजीनियर होते हैं, आप देखेंगे वो लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। ये सबकी सोच रहती है, सबका सपना रहता है कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, अगर मैं सीए हूं तो मेरे बच्चे भी सीए बनेंगे। ये कुछ लोगों की ना सोच ऐसी होती है। बट आप खुद सोचे, जो सीए है या जो डॉक्टर है, क्या ऐसे ही उनके बच्चे सीए और डॉक्टर बन सकते हैं बिना एंट्रेंस एग्जाम पास किए, या बिना जो एग्जामिनेशन है उसको पास किए? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उनके बच्चों को भी डॉक्टर, इंजीनियर और सीए और एमबीए बनना है, तो उनको भी वही एग्जाम देनी है जो उनके मम्मी पापा ने दिया था। सिंपल है। पर डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस ऐसी है जहां पे आप इस बिजनेस को मे बी एंड करते हैं, वहीं से आपके बच्चे उसको शुरू करते हैं। इस बिजनेस को आपके नेक्स्ट जनरेशन को जीरो से नहीं स्टार्ट करनी पड़ती है। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है। इस बिजनेस में लोग इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि इस बिजनेस में पैसिव इनकम मिलती है। अगर शुरुआती के 1.5-2 साल आप मेहनत कर ले, तो उसके बाद इस बिजनेस की जो आजादी है उसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता है। आजादी की जो जर्नी है वो बहुत बढ़िया तरीके से होती है। पर जो 1.5 से 2 साल है, उसमें जो मेहनत करनी होती है, उसमें आप पीछे नहीं हट सकते हैं। उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। और अगर वो 1.5 से 2 साल जो आपकी फाउंडेशन है, जो आपकी नींव है बिजनेस की, उस समय अगर आप मेहनत कर ले फ्रेंड्स, तो ये बिजनेस सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके अगले 2 जनरेशन 3 जनरेशन तक आजादी देने की बिजनेस है। सो आप खुद सोच के देखिए, इतनी सिंपल बिजनेस है, फिर भी लोग ये सोचते हैं कि ये बिजनेस कैसे करें। तो आज हम इसीलिए यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं कि इस बिजनेस में लोग जुड़ तो जाते हैं, बट लोगों को सिस्टम कैसे देनी है, वो कौन सी सिस्टम है जिसको लोग फॉलो करके शुरुआती के कुछ महीने या कुछ साल अपनी बिजनेस की जो जड़ें हैं उसको मजबूत कर सके। और वही 10 कदम आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। 10 स्टेप्स टू आजादी, जो आपके जड़ों को मजबूत करेंगे, जो आपकी टीम को एक बढ़िया सी सिस्टम देने में आपको मदद करेगी। तो चलिए हम सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, और वो स्टेप है सपोर्ट चार्ट। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, शुरुआती के कुछ महीने उनके लिए बहुत कठिन रहता है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता है कि ये बिजनेस कैसे किया जाए, कौन सपोर्ट करेगा, किसके पास जाए। सो फ्रेंड्स, जब आपके साथ इस बिजनेस में कोई ज्वाइन करता है, सबसे पहला काम एज अ अपलाइन जो आपकी होनी चाहिए, वो है अपनी डाउनलाइंस के लिए एक बढ़िया सी सपोर्ट चार्ट तैयार करें। और सपोर्ट चार्ट में कौन किसके कांटेक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आज हम वो सीखेंगे।
सो ये कहने को आपके खुद के बिजनेस है, बट सपोर्ट के लिए हमेशा आपके साथ आपकी अपलाइन और आपकी कंपनी होती है। ये दो सपोर्ट हमेशा आपके साथ हर कदम पे आपको देखने को मिलेगी। सो जब इस बिजनेस को कोई ज्वाइन करता है, चाहे आप हो या आपके जब नए ज्वाइनीज आते हैं, तो इस समय एक बढ़िया सी डायरी में उनके लिए सपोर्ट चार्ट तैयार करें, जिसमें पहले पन्ने में लिखे अपलाइन सपोर्ट चार्ट। अपलाइन हम सब जानते हैं, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया वो आपका अपलाइन है। सो सबसे पहले आप लिखेंगे आपके डायरेक्ट अपलाइन का फोन नंबर, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया। पर आपके डायरेक्ट अपलाइन के ऊपर भी और भी काफी सारे सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन हैं जो इस बिजनेस से आजादी ऑलरेडी ले रहे हैं। अगर आप अपनी डायरेक्ट अपलाइन के साथ उनकी भी फोन नंबर लिख डालें और अपने डाउनलाइंस को शेयर करें, तो ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि हो सकती है कि आप उनकी डायरेक्ट अपलाइन हो और आप जो है कुछ समय के लिए देश के बाहर जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, या घर के कामों में कुछ ऐसे उलझे हुए हैं कि उनको मदद नहीं कर पा रहे हैं। बट उस समय अगर आपके सीनियर का नंबर उनके पास हो, तो शायद वो अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया से उस समय भी कर सकते हैं। और जैसे कि हम कहते हैं कि इस बिजनेस को आप अपने शहर में बैठ के कहीं भी कर सकते हैं। सो हो सकता है कि आप जूनागढ़ में हैं, आप राजकोट में हैं, आप नासिक में हैं या आप पुणे में हैं, बट आपकी कोई टीम है जो चेन्नई, तमिलनाडु, कलकत्ता, मुंबई कहीं और है। और अगर आपके पास उस समय आपकी सीनियर अपलाइन के नंबर्स हैं और आपकी सीनियर अपलाइन अगर उन शहरों में कोई बड़ी सेमिनार या ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो आपकी जान पहचान के लोगों को आप अपने सीनियर अपलाइंस के थ्रू में कंसल्टेशन ले सकते हैं या उनके सेमिनार में बिठा सकते हैं। सो ये बिजनेस इतना सिंपल है कि अगर आपके पास एक बढ़िया से सपोर्ट हो जाए उन एक्टिव और आपके सक्सेसफुल अपलाइंस के, तो आप इस बिजनेस को कहीं भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट हमेशा ये याद रखना है कि ये अपलाइन सपोर्ट चार्ट हम इसीलिए बनाते हैं कि जरूरत पड़ने पे हमें इसका इस्तेमाल करना है। और उसके अगले पन्ने में हमें बनाना है कंपनी सपोर्ट चार्ट, क्योंकि इस बिजनेस में अपलाइन के साथ साथ कंपनी की भी कुछ ऐसी सपोर्ट नंबर आपके पास होनी चाहिए जो जरूरत के समय आपको मदद कर सके। सो आपके पास सबसे पहली नंबर जो आपके मोबाइल में सेव होनी चाहिए कंपनी की, वो है आजादी कॉल सेंटर नंबर 1800-300-12999। एक ऐसा नंबर फ्रेंड्स जो न्यू ज्वाइनी हो या जीबीडी हो या आरबीडी हो, हर किसी के लिए समान है। हर कोई अपनी क्वेरी यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास होने चाहिए कंपनी की जो सक्सेस सेंटर है, मोदी केयर सक्सेस सेंटर। हमारे वेस्ट की अगर बात करें, करीबन 3 सक्सेस सेंटर है, मुंबई, पुणे एंड वडोदरा। ये 3 नंबर आप अपने मोबाइल पे जरूर रखें। साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि हमारी जो बिजनेस है वो ऑफिस से ज्यादा डीपी से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। और अगर वेस्ट की बात करें, करीबन 2000 के आसपास हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। और हो सकता है कि आप जिस शहर में हो वहां पे कोई मोदी केयर के ऑफिस ना हो, बट वहां पे डीपी जरूर होगी। सो अगर आप उस डीपी पे पहुंचते हैं और कोई भी मुश्किल आपको होती है, तो अपलाइन को डिस्टर्ब करने से अच्छा है डायरेक्ट उस एरिया के डीपी मैनेजर को आप कॉल कर सकते हैं। सो हमारे वेस्ट में हमारे साथ 3 डीपी मैनेजर है, एक गुजरात के लिए, एक मुंबई के लिए और एक रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए। सो अगर इन डीपी मैनेजर्स का नंबर आपके पास है, तो इस बिजनेस को आप पूरे वेस्ट में कहीं भी कर सकते हैं, जहां भी आपको जरूरत हो। इन डीपी मैनेजर्स के सपोर्ट से आप प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। चौथी नंबर जो कंपनी सपोर्ट सिस्टम से आपके पास होनी चाहिए, वो है आपकी रीजनल ट्रेनर का नंबर, मतलब मेरा नंबर। ज्यादातर लोगों के पास मेरी नंबर ऑलरेडी है, जिनके पास नहीं है वो अपने अपलाइन से ले सकते हैं। कभी भी प्रोडक्ट रिलेटेड, प्लान रिलेटेड, सिस्टम रिलेटेड कोई भी सवाल आपके पास हो, तो आप मुझे फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और 5वां नंबर होना चाहिए आपके एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर। हमारे वेस्ट में गुजरात, मुंबई, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश के लिए 4 एरिया सेल्स मैनेजर है, और उनके नंबर भी जरूर सेव करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी कोई ज्वाइनिंग शायद गुजरात की हो सकती है पर आप मुंबई रहते हैं। तो उस समय अगर आपके पास
कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर हो तो बहुत मदद मिल जाती है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। सो फ्रेंड्स, ये पहली स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। रीजन ये है कि अगर आपकी सपोर्ट बढ़िया है तो आपकी कॉन्फिडेंस अच्छी होती है। कॉन्फिडेंस अच्छी होगी तो काम करने में मजा आएगा, और काम करने में जब मजा आती है तो लोगों का फोकस जो है इस बिजनेस में बहुत बढ़िया बन सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं हमारी दूसरी स्टेप के बारे, सो सबसे पहले अगर हम हमारे सपोर्ट चार्ट को बढ़िया से तैयार करें तो दूसरी स्टेप है गोल सेटिंग की। सो जब भी इस बिजनेस में कोई ज्वाइन करता है जरूर उसके पास कोई कारण होता होगा। आप देख सकते हैं इस फोटो में जो कपल है वो बहुत बड़े बड़े सपनों की तरफ देख रहे हैं। गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, ट्रिप पे जानी है, और बैंक बैलेंस अच्छी होनी चाहिए। ऐसे काफी सपनों के साथ लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। बट कितने लोग हैं जो अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। सो फ्रेंड्स, इस बिजनेस में जब कोई ज्वाइन करता है सबसे पहले क्लियर करे व्हाई मोदी केयर। अपने न्यू ज्वाइनीज को पूछे कि वो मोदी केयर से क्या पाना चाहते हैं, क्यों मोदी केयर ज्वाइन कर रहे हैं। कारण ये है कि अगर व्हाई क्लियर है तो आप उनको बहुत अच्छे से ये क्लियर कर पाएंगे कि कैसे उन सपनों को पूरा करना है। बट अगर आपको अपनी न्यू ज्वाइनी के सपनों के बारे नहीं पता है, आपको कारण नहीं पता है कि उन्होंने मोदी केयर क्यों ज्वाइन करा है, तो आप उनको गाइड नहीं कर पाएंगे उनके सपनों को पूरा करने के लिए। सो फर्स्ट हमें ये देखना है कि उनके पास वाई है या नहीं, क्योंकि हर किसी के पास कारण तो होता ही है, और कारण अगर है तो आपके लिए भी आसान होगी उनको इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए। सो वाई क्लियर होगी तो हाउ भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे उन चीजों को क्लियर करना है या अचीव करना है। सो जब लोग सपने देखते हैं, अगर मैं हम सबकी बात करें, आज हम यहाँ पे करीबन 300 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सो ज्यादातर लोगों को अगर आप देखते हैं, हर किसी के पास सपने तो हैं। सपनों की बात करें तो हम हजारों सपने लिख सकते हैं, कह सकते हैं, सबके पास सपने हैं। बट क्या एक साथ 10 से 12 सपने एक साथ, क्या हम उसको पूरा कर सकते हैं? जवाब जो है वो डेफिनेटली नो है, क्योंकि एक साथ अगर आप 10 सपनों पे काम करेंगे तो वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज पे आप कंप्लीटली 100% ध्यान नहीं दे पाएंगे। सो सिंपल है फ्रेंड्स कि आपके सपने जो हैं उसको 3 भागों में डिवाइड करना है। शॉर्ट टर्म सपना, मिड टर्म सपने और लॉन्ग टर्म सपने। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके छोटे छोटे सपने मोदी केयर से पूरी होगी तभी जाके आप बड़े सपनों की तरफ आगे बढ़ेंगे, और ये सिंपल है। सो सबसे पहले आज इस सेशन के बाद आप जूम मीटिंग के थ्रू में अपने सारे डाउनलाइंस को एक मीटिंग के थ्रू में ऑनलाइन में सबको बुला सकते हैं, और जिनकी ये गोल सेटिंग शीट तैयार नहीं है, इस लॉकडाउन में आप उनको मदद करें उनकी गोल सेटिंग शीट को पूरा करने में। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर गोल सेटिंग शीट तैयार नहीं है तो आप किस पे काम करेंगे, किस पे फोकस करेंगे, और बिना फोकस के जो भी काम हम करते हैं वो हमेशा अधूरा ही रह जाता है। सो हम सबको एक बढ़िया सी डायरी लेनी है, किसी पर्ची में नहीं लिखना है। एक बढ़िया सी डायरी में 3 पार्ट में डिवाइड करना है। शॉर्ट टर्म मतलब हर मंथ मोदी केयर से क्या लेनी है आपको। दूसरा है मिड टर्म, 6 महीने से 1 साल में मोदी केयर से क्या लेना है आपको, क्या हासिल करना है। एंड 2 से 5 साल जो लॉन्ग टर्म है, उसमें आपको मोदी केयर से क्या अचीव करना है। और साथ में डेट या ईयर या मंथ ये लिखना ना भूले फ्रेंड्स, क्योंकि इस बिजनेस में आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप खुद के बॉस हो। और अगर आप अपने लिए डेडलाइन नहीं सेट करेंगे तो सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा, और आप डेट पे डेट, तारीख पे तारीख लगाते रहेंगे। हमें तारीख पे तारीख नहीं लगानी है, हम जिस डेट को या जिस डेडलाइन को फिक्स करते हैं उसी में अपने सपनों को पूरा करना है। क्योंकि अगर आपके सपने पूरे होते जाएंगे तब आप आगे अपने बड़े बड़े सपनों की तरफ, अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो आप में से कितने लोग हैं जिनके पास ये 3 सपने बिल्कुल दिमाग में एकदम फिट है, कि अगर आपसे कोई नींद में भी पूछे कि सर या मैडम 3 सपने बताइए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इस साल के लिए,
तो क्या है वो आपके सपने? कितने लोगों के पास ये 3 सपने जो हैं वो बिल्कुल क्लियर है, पानी की तरह, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? जैसे वनिता जी ने लिखा है, उनके पास है, स्नेहल जी ने लिखा है, विकास जी ने लिखा है, और काफी लोगों के शायद ये जो सपनों की जो शीट है ये ऑलरेडी बनी हुई है, बट कुछ लोग हैं जिन्होंने अब तक इस पे काम नहीं करा है। जैसे मैं देख सकती हूँ 5-6 लोग लिख रहे हैं कि हाँ मेरे पास है, बट जिनके पास ये गोल सेटिंग शीट तैयार नहीं है, आज के इस सेशन के बाद जूम मीटिंग के थ्रू में अपने अपलाइन या डाउनलाइन के साथ बैठिए और सब इकट्ठा मिलके इस गोल सेटिंग शीट को पूरा करें। रीजन ये है फ्रेंड्स कि अगर सपने क्लियर हो जाएंगे तो काम करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। कुछ लोगों का सपना होगा कि नेक्स्ट मंथ मुझे 15,000 की चेक चाहिए। कुछ लोगों के सपने होंगे कि अगले 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर मुझे मोदी केयर से मे बी अपने पूरे फैमिली के साथ एक डोमेस्टिक ट्रिप पे जानी है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि अगले 2-5 सालों में मुझे मोदी केयर से एक 3 रूम वाला मुझे एक मकान लेना है। फ्रेंड्स, जो भी सपने आप लिखते हैं उसे इस तरीके से लिखिए जैसे वो आपके पास बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो। कि कोई नींद में आपको पूछे कि प्रियंका जी बताइए आपका शॉर्ट टर्म सपना क्या है, तो आप तुरंत बता सकते हो, आपको सोचने की जरूरत ही ना पड़े। कभी कुछ लोग, जैसे मैंने देख सकते हो विकास जी ने लिखा है 2023 तक आपको जीबीडी बनना है। विकास जी, क्योंकि आज आपने 300 लोगों के सामने ये ऐलान कर दिया है कि जीबीडी बनना है, तो भगवान ने भी तथास्तु कर दिया है, आप बिल्कुल जीबीडी बनेंगे 2023 तक। क्योंकि सपनों को दूसरों के सामने क्लियर करना, दूसरों के सामने अनाउंस करना, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जब हम अपने सपनों को लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, वो सपना और भी मजबूत हो जाता है और उस पे हमारा फोकस और भी बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। फ्रेंड्स, हमारे सपने को इस तरीके से तैयार करनी है कि हमारे वो बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए, दिल पे सेट हो जाए कि कुछ भी हो जाए, पर हमारी ये सपनों की जो डेडलाइन है, जैसे विकास जी ने कहा है 2023, 2023 से 2024 नहीं होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए आपके पक्के सपने, जिस सपनों को पूरा करने के लिए हर चैलेंज, हर मुश्किलों को आप आगे पार करके जा सकते हैं। जब भी आप अपने सपनों को सेट करते हैं तो उसे स्मार्ट तरीके से सेट करें। इसका मतलब S फॉर स्पेसिफिक, आपके सपने बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, फोकस रहना चाहिए आपको अपने सपनों पे। दूसरा, आप जो रोज एक्टिविटी करते हो, रोज जो अपना काम करते हो, उसको आप रोज चेक करिए, मेजर करिए कि क्या आपकी जो एक्शन आप ले रहे हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए, क्या वो काफी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी विकास जी की ही, उन्होंने बताई है हमें 2023 तक जीबीडी बनना है। राधिका जी ने लिखा है 2022 तक कार लेनी है। राधिका जी और विकास जी का एग्जाम्पल लेके मैं बताना चाहती हूँ कि राधिका जी और विकास जी को रेगुलरली चेक करना रहेगा ये 2 या 3 सालों में कि जो वो काम कर रहे हैं डेली बेसिस में, क्या वो काफी है उनकी गाड़ी लेने के लिए या जीबीडी बनने के लिए। आपको हर समय अपने सपनों के लिए मेजर करना रहेगा कि जो एक्शन आप रोज कर रहे हैं क्या वो काफी है या नहीं, और अगर नहीं है तो दोबारा उस एक्शन को रिपीट करना होगा या सही करना रहेगा। फ्रेंड्स, जो सपने देखते हैं उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपने बनाइए, रेगुलर चेक करिए कि क्या वो एक्शन काफी है या नहीं। और जो सपने आप ये 3 जगहों पे फिट करेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, वो रियलिस्टिक सपने होने चाहिए। रियलिस्टिक सपने क्यों? फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहेंगे कि मैंने 2020 में ज्वाइन किया है मार्च के महीने में, और 2020 दिसंबर तक मुझे एक BMW लेना है। फ्रेंड्स, क्या ये रियलिस्टिक सपने हैं? हो सकता है अगर आप कोई बड़ी सी मे बी कुछ ऐसा तीर मारे जो शायद से इस बिजनेस के फॉर्मूले के बाहर हो, बट पैसिव इनकम के हिसाब से 1.5 से 2 साल तो लग जाता है अगर आपको बड़े बड़े सपनों को पूरा करना है इस बिजनेस से। आपके जो सपने हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। एंड लास्ट में, T फॉर टाइम बाउंड, इसका मतलब जो सपने देखते हैं उसके आगे डेडलाइन जरूर लगाओ।
क्योंकि यही डेडलाइन है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको रोज मजबूर करेगी। सो फ्रेंड्स, जो सपने आप लिखते हैं ना, उस सपनों की डायरी को रोज दिन में 2 बार देखा करो, एक बार सुबह और एक बार सोने से पहले। अब आप कहेंगे मैडम ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप रोज उस डायरी को खोलेंगे सुबह शाम और रोज सेम चीज पे फोकस करेंगे कि मुझे 2023 तक जीबीडी बनना है, मुझे 2022 तक कार लेनी है, मुझे 2020 तक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनना है, तो फ्रेंड्स आप लिख लीजिए कहीं पे, जिनका फोकस रहता है, जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वही चीज हमारे लिए बड़ी बनती है। सो अपना फोकस ऐसा बनाइए कि सुबह शाम आप सिर्फ अपने सपनों को इस तरीके से फोकस पे रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी लॉकडाउन हो जाए, पर आपके जो सपने हैं वो कहीं भी कमी नहीं होना चाहिए आपके एक्शन में। सो ये गोल सेटिंग इस बिजनेस का एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके बिना ये बिजनेस की शुरुआत नहीं हो सकती है। मैं काफी लोगों को, जब ये लॉकडाउन नहीं थी, मैं ऑफिस में रहती थी, तो कुछ लोग आते थे और मुझसे बातचीत करते थे बिजनेस लेके। तो मैं हमेशा पूछती थी उनको कि मैडम क्या सपना है आपका, अगले मंथ क्या करना चाहते हो, कौन सी टाइटल मेंटेन करनी है? तो कुछ लोग कहते थे कि मैडम अभी तक तो सोचा नहीं है कि क्या होगा अगले मंथ, क्योंकि देखते हैं कि टीम से कितनी बिजनेस आती है। सो फ्रेंड्स, जिनकी सोच ऐसी होती है कि अगले मंथ कौन सी टाइटल करनी है या ये मंथ कौन सी टाइटल करनी है, अगर वही क्लियर नहीं है तो इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे? आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी आपसे सवाल पूछे आपके सपनों को लेके, तो वो बिल्कुल आपके जवाब जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरा टाइटल क्या होने वाला है मई के मंथ में। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं देख सकते हो स्नेहल जी ने लिखा है कि लॉकडाउन से पहले मैं रोज 4 डेमो करती थी, अब मैं 5 से 6 कॉल रोज करती हूँ। वेरी नाइस स्नेहल जी। सो ये है स्पिरिट, ये है एनर्जी कि लॉकडाउन से पहले घर के बाहर निकलते थे, बट अब घर पे है तो क्या हुआ, ऑनलाइन में 5 से 6 कॉलिंग कर सकते हैं, लोगों को डेमो दिखा सकते हैं। वेरी नाइस स्नेहल जी। सो फ्रेंड्स, ये गोल सेटिंग जब लोगों की क्लियर हो जाए, तो तीसरी स्टेप है कि इस सपने को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। आपके गोल को पूरा करने के लिए, आपके टारगेट को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल क्या है इस बिजनेस में? तो रॉ मटेरियल है, कौन बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कौन से 2 रॉ मटेरियल है जो इस बिजनेस में हमेशा हमें हमारे पास रखना है? सो अंजना जी ने लिखा है लीस्ट। ओके अंजना जी, वेरी नाइस। सो पहली रॉ मटेरियल है लीस्ट, और दूसरी रॉ मटेरियल जो ममता जी ने लिखा है, राधिका जी ने लिखा है, वो है डेमो किट। वेरी नाइस, सुपर। सो इस बिजनेस की जो रॉ मटेरियल है वो 2 चीजें हैं, एक है आपकी लिस्ट और दूसरी है आपकी डेमो किट या आपकी प्रोडक्ट्स। ये 2 रॉ मटेरियल के बिना इस बिजनेस की जो गाड़ी है वो कभी शुरू हो ही नहीं सकती है। सपनों की जो इनॉग्रेशन है वो कभी हो ही नहीं सकती है फ्रेंड्स। सो वेरी नाइस, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि रॉ मटेरियल इस बिजनेस में लीस्ट है, डेमो किट है या आपकी प्रोडक्ट्स है। सो फ्रेंड्स, कितने लोगों के पास ये लिस्ट तैयार है आपकी टीम में या आपके खुद के पास? सबसे पहले उसको चेक करें, क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पहला रॉ मटेरियल है लीस्ट, वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने अपलाइंस के साथ बैठ के बनानी है ज्वाइनिंग के 2 दिन के अंदर। ये लीस्ट एक ऐसी चीज है जिसके बिना आपकी बिजनेस की इनॉग्रेशन नहीं हो सकती है। और काफी लोगों को मैं जानती हूँ जिनके पास 1000, 1500, 2000 की लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि लिस्ट बनाने की जरूरत क्या है, मुझे तो याद है कि किसके पास जाना है, किसे मोदी केयर बतानी है। सो फ्रेंड्स, हमारी जो दिमाग है ना वो इतनी शार्प नहीं है कि हम 2000 या 3000 लोगों की जो डेटा है वो दिमाग में सेट कर ले। अगर हमारे घर में कोई पार्टी होती है, कोई सेलिब्रेशन होता है, तो सबसे पहले हम एक डायरी में लिस्ट बनाते हैं कि किसे किसे बुलाना है ताकि कोई मिस ना हो जाए। सेम वे में इस बिजनेस की भी अगर हम बात करें, जब इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि लीस्ट आपकी रॉ मटेरियल है, इसके बिना बिजनेस चालू नहीं हो सकती है, तो सबसे पहले एक बढ़िया सी डायरी ले लें। कागज में नहीं, मोबाइल में नहीं, बल्कि एक डायरी लेनी है और उसमें
आपको बहुत अच्छे तरीके से इस लिस्ट को बनानी है। सो काफी लोग जिनकी लिस्ट आज बनी नहीं है, चलिए आज हम सीखते हैं कि इस लिस्ट को बनाना कैसे है। सो सबसे पहले अपने डायरी के पन्ने में आप लिखेंगे, पहले पन्ने में फ्रेंड्स, एफ फॉर फ्रेंड्स, मतलब सारे दोस्तों के नाम, फोन नंबर और वो क्या करते हैं अगर पता है तो वो लिख डालिए। उसके अगले पन्ने में लिखिए आर फॉर रिलेटिव्स, सारे रिश्तेदारों के नाम, फोन नंबर और वो क्या करते हैं अगर आपको पता है। तीसरे पन्ने में लिखिए आई फॉर इंडस्ट्री, इसका मतलब जहां आप जॉब करते हैं, जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, जिसके साथ आप अपनी कुछ और बिजनेसेस करते हैं, उनकी डिटेल्स लिख डालिए। चौथे पन्ने में लिखिए ई फॉर ई कॉन्टैक्ट, आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनके सारे दोस्तों के नंबर। उसके अगले पन्ने में एन फॉर नेबर, पड़ोसी के नाम, नंबर और वो क्या करते हैं। उसके अगले पन्ने में लिखिए डी फॉर डायरेक्टरी, फोन डायरेक्टरी से आप कुछ नंबर्स ले सकते हैं। और लास्ट पन्ने में लिखिए एस फॉर स्ट्रेंजर, आप किसी बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे या किसी पार्टी में किसी अनजान इंसान से मिले तो उनकी डिटेल्स को लिख डालिए। सो जब आप इस तरीके से सोच सोच के इसको बनाएंगे तो गारंटी है हम सबके पास कम से कम 500 से 1000 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। और फ्रेंड्स, ये जब लिस्ट बनाएंगे, सबसे पहली चीज, पहला कंडीशन कि अपने दिमाग को ना बिल्कुल क्लियर रखना है, क्लीन रखना है। कुछ नहीं सोचना है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है, किसके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। लोगों को पहले से प्री जज हमें नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि उनको क्या आता है। अगर किसी ने पढ़ाई नहीं करी है तो वो उनकी मर्जी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी केयर में वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। मोदी केयर में तो कोई भी सक्सेसफुल बन सकता है। जो 3 बार में भी क्लास 10 में फेल हो चुका है वो भी मोदी केयर में सक्सेसफुल बन सकता है, और ऐसे काफी एग्जाम्पल है। सो इस लिस्ट को जब आप बनाते हैं तो अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर रखें, कुछ नहीं सोचना है, बस लिखते जाना है फोन नंबर, नाम और वो क्या करते हैं अगर आपको पता है। और इस तरीके से जब आप इस लिस्ट को बनाएंगे तो हम सब के पास एक इतनी बढ़िया रॉ मटेरियल तैयार हो जाएगी कि इस बिजनेस को करना बहुत आसान हो जाता है। और कभी भी आपको अगर 10 लोगों ने भी मना करा है ना, तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि और भी 1000 नाम मेरी लिस्ट में है। 10 लोगों ने मना करा है तो क्या दिक्कत है, और भी 1000 लोग हैं जिसके पास हम मोदी केयर लेके पहुंच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस लिस्ट को जब बनाते हैं ना, खुद की कॉन्फिडेंस बढ़ती है इस बिजनेस को करने में, और आप बहुत सिस्टमेटिक वे में इस बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं अगर आपके पास ये लिस्ट बनी हुई है। और जब इस लिस्ट को आप बनाते हैं, साथ में 3-4 कॉलम और डाल दें और उसमें लिखे फॉलो अप 1, फॉलो अप 2, फॉलो अप 3 एंड फॉलो अप 4। सो फ्रेंड्स, जब आप इस लिस्ट को बनाते हैं, 4 फॉलो अप की कॉलम इसीलिए डालनी जरूरी है क्योंकि हम इंसान ना ऐसे होते हैं कि किसी ने एक बार मना करा तो दोबारा हम उनके पास जाते ही नहीं है। हमें लगता है कि इसने मना कैसे कर दिया, अब दोबारा इससे बात करनी ही नहीं है। बट कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि उन्होंने मना करा है तो कोई कारण जरूर होगा, या तो बिजनेस समझ में नहीं आई, या तो प्रोडक्ट का प्राइस समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैं उसे अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, या फिर घर पे उनका जो है कुछ तकलीफ है जिसकी वजह से वो मना कर रहे हैं। हम एक बार किसी ने नो कहा तो हम दोबारा उसके पास जाते नहीं हैं, और वही गलती लोग करते हैं इस बिजनेस में। अगर किसी ने मना करा है तो हमें और 3 बार उनको फॉलो अप करनी है, और डेटा ये कहती है कि अगर 4 बार आप किसी के साथ भी फॉलो अप करते हैं सही ढंग से, तो ज्यादातर ना जो है वो हाँ में कन्वर्ट हो सकती है। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर किसी ने मना करा है तो उससे गुस्सा मत हो जाइए, क्योंकि गुस्सा हो जाएंगे तो आपका नुकसान है। इस बिजनेस में आपको ये सोचनी है कि अगर किसी ने मना करा है तो उसका कारण निकालनी है और फिर उनके साथ दोबारा फॉलो अप करनी है ताकि वो बिजनेस में आपके साथ जुड़ जाए। सो हमारी फॉलो अप इस बिजनेस में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर किसी ने आपको कहा है कि आज नहीं, हम अगले संडे आपसे बात करेंगे, तो लिख के रखो फॉलो अप 1 के आगे कि अगले संडे फोन करना है, और अगले संडे विदाउट फेल उनको फोन करो। और अगर उन्होंने फोन नहीं उठाई है तो तीसरी बार उनको जरूर कॉल करो, और तीसरी बार में अगर वो फोन उठाते हैं और आप मोदी केयर उनसे शेयर करते हैं, और अगर वो एक भी प्रोडक्ट आपसे लेते हैं,
तो फॉलो अप 4 में लिखो 1 प्रोडक्ट परचेस्ड। सो फ्रेंड्स, फॉलो अप जो है इस बिजनेस का नियम है कि हमें फॉलो अप लगातार करनी है, और जिनकी फॉलो अप जितनी अच्छी है उनकी इस बिजनेस में आजादी या सक्सेस उतनी बढ़िया है। सबसे पहला 4th स्टेप में जाने से पहले मुझे आप सबसे एक सवाल पूछनी है कि ये मोदी केयर के बिजनेस किसके बिजनेस है? ये मोदी केयर की बिजनेस समीर मोदी जी का बिजनेस है, अपलाइन का बिजनेस है, किसका बिजनेस है ये बिजनेस? आप अगर मोदी केयर के बिजनेस को देखें तो अंजना जी ने लिखा है हमारा बिजनेस है, स्नेहल जी ने लिखा है हमारा बिजनेस है, ममता जी ने लिखा है हमारा बिजनेस है, पवन जी ने लिखा है मेरा बिजनेस है। सो फ्रेंड्स, हमारा नहीं है, ये मेरा बिजनेस है। हम सबको ये सोचनी है कि ये मेरी खुद की बिजनेस है। हमारी बिजनेस सोचेंगे तो हम क्या करेंगे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारी बिजनेस है। ये बिजनेस हमें ऐसे तैयार करना है, ऐसे सोचना है कि हमारे लाखों रुपए इस बिजनेस में खर्च हुए हैं, और जिनकी लाखों रुपए इस बिजनेस में खर्च होती है उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर किसी ने एक बार मना करा तो दोबारा वो फॉलो अप करते हैं, क्योंकि उनकी लाखों रुपए लगी है। बट मोदी केयर में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि ये तो अपलाइन का बिजनेस है, ये तो समीर सर का बिजनेस है, समीर सर के करोड़ों रुपए लगे हैं, तो किसी ने मना करा है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा कभी और कर लेंगे। बट कभी अगर आप ये सोचें कि मेरे यहाँ पे 50 लाख 40 लाख लगे हैं इस बिजनेस में, तो अगर किसी ने एक बार मना किया तो दोबारा हम उसे फॉलो अप जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नहीं, ये मेरा बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, उस तरीके से इस बिजनेस को करना है। कभी अगर आप कोई शॉप में जाएं कुछ भी खरीदने के लिए, कभी कभार ना हम लेडीज क्या करते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं और शॉप में जाते हैं और 15-16 ड्रेस देखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि चलो पसंद नहीं आया, हम कभी और आते हैं आपके पास। दुकानदार जो है वो नाराज नहीं होता है। अगर आप कल दोबारा जाएंगे और उनको कहेंगे कि हमें ड्रेसेस दिखाइए, वो दोबारा आपको 10-15 ड्रेसेस दिखाएंगे। अब रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी सोच ये है कि ये मेरा बिजनेस है। अगर ग्राहक ने आज मना करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल आएगा तो मैं दोबारा दिखाऊंगा। दोबारा उन्होंने मना करा तो तीसरी बार भी दिखाएंगे, क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो ओनर्स मेंटालिटी की होती है, खुद की बिजनेस की सोच होती है। फ्रेंड्स, आपको इस बिजनेस को अपना बिजनेस सोच के करना है, तभी जाके ये जो फॉलो अप है वो आप एक बार नहीं 4 बार एक इंसान के साथ हंसते हंसते कर सकते हैं। और जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है, बहुत बढ़िया रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है, अब चौथा स्टेप है सेल्फ यूज, जो इस बिजनेस की दूसरी रॉ मटेरियल है। आपने लिस्ट बना लिया, आपने गोल सेटिंग कर ली, सब चीजें तैयार है, थियोरी सब तैयार हो चुकी है, और अब बारी आती है कि आप लोगों को क्या कहेंगे। लिस्ट में तो आपने लोगों की इतनी लंबी लिस्ट बनाई, आपने अपने सपनों की लंबी लिस्ट बनाई, पर इन सपनों को पूरा करने के लिए जो दूसरा रॉ मटेरियल है वो है आपके प्रोडक्ट्स। अगर आप प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेंगे तो लोगों को क्या बताएंगे? इस बिजनेस का चौथा स्टेप जो है वो है 100% सेल्फ यूज करना। जो इस बिजनेस में 100% यूजर होते हैं उनके लिए ये बिजनेस जो है बहुत आसान होता है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ही इस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाता है। हमें इस बिजनेस में 5 या 10 प्रोडक्ट यूज नहीं करनी है, हमें कोशिश करना है कि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट हो सके हमें यूज करना है। हर मंथ लॉयल्टी में नई नई प्रोडक्ट्स को डालती रहनी है, ताकि एक समय ऐसा हो कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स आपके घर पे इस्तेमाल हो चुके होंगे, क्योंकि जितनी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे उस पे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी तो आप हर सवाल का जवाब बढ़िया से दे सकते हैं। मैं कुछ लीडर्स को देखती हूँ कि जब भी कोई सवाल आता है, कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो वो इतनी लाइटली, इतनी बढ़िया से आंसर देते हैं। और कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई सवाल आता है, तो तुरंत अपलाइन को फॉरवर्ड करते हैं या कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि उनको भी भरोसा नहीं है मोदी के प्रोडक्ट पे, क्योंकि उन्होंने खुद कभी यूज नहीं करा है, उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग ली है। फ्रेंड्स, सिर्फ ट्रेनिंग लेना काफी नहीं है, ट्रेनिंग के बाद प्रोडक्ट को यूज करके खुद पर्सनल एक्सपीरियंस तैयार करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो आपकी नॉलेज है, जब आप यूज करेंगे तो आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगी।
सो नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब साथ में होती है तो कोई भी आपको प्रोडक्ट लेके सवाल पूछे तो आप उसको तुरंत आंसर दे सकते हैं। सो इस बिजनेस का जो दूसरा रॉ मटेरियल है सेल्फ यूज, उसको जरूर करें। लॉयल्टी में वही सेम प्रोडक्ट हर महीने ना डालें, अलग अलग प्रोडक्ट को ट्राई करें आपके रेगुलर प्रोडक्ट के साथ। तो एक समय ऐसा आएगा जब ज्यादातर प्रोडक्ट आपके घर में ऑलरेडी यूज हो चुकी होगी। सो मोदी केयर में करीबन 50 से 60 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हर दिन हमारे घर पे यूज हो सकती है। सो आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में एवरी डे मोदी केयर की 50 प्रोडक्ट यूज होती है? जिनके घर में होती होंगी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और जिनके घर में नहीं होती है प्लीज शुरू कर दे। जैसे मैं देख सकती हूँ प्रज्ञा जी, मल्लिका जी, निमिषा जी, वनीता जी सब लिख रहे हैं कि यस हमारे घर पे यूज होती है। वेरी नाइस मैडम, यस सर। बिकॉज जिनके घर में 50 प्रोडक्ट दिन के यूज होते हैं उनकी तो मोदी केयर की जो गाड़ी है वो बहुत ही फास्ट चलती है। पर जिनके घर में 2-3 प्रोडक्ट यूज होते हैं और सिर्फ वो दूसरों को कहते हैं कि यूज करिए, उनके घर की मोदी केयर की जो गाड़ी है वो थोड़ी स्लो चलेगी फ्रेंड्स। सो आपको प्रोडक्ट को यूज करना है बिकॉज आप यहाँ से नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेना पसंद करेंगे। और जिनकी बढ़िया एक्सपीरियंस होती है वो बढ़िया सी शेयरिंग भी करते हैं। सो जो पांचवा स्टेप है वो है शेयर। आपने सपोर्ट चार्ट बनाई, गोल सेटिंग करी, लिस्ट बना ली और आपने यूज भी कर लिया। बट कुछ लोग हैं कि यूज करने के बाद जब कुछ अच्छी लगती है तो लोगों को बताने से शर्म आती है उनको, वो शर्माते हैं कि लोगों को कैसे बताएं। बट फ्रेंड्स आप खुद सोचे, आप लोग जो व्हाट्सएप यूज करते हैं सुबह से रात तक कितने मैसेजेस आते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी आपका गणेश पूजा के टाइम पे आपके पास मैसेज आता है, हैप्पी न्यू ईयर। कितने मैसेजेस हमारे पास रोज आते हैं। इस कोरोना के टाइम पे रोज हमारे पास वीडियोस आ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं और हम सब शेयरिंग कर रहे हैं। तो अगर वो शेयर कर सकते हैं तो रोज सुबह उठ के मोदी केयर की एक प्रोडक्ट खुद के एक्सपीरियंस के साथ क्यों नए लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं? ये मेरा आप सबके लिए सवाल है कि शेयरिंग करने में शर्म कैसी? अगर आप हैप्पी न्यू ईयर कह सकते हैं लोगों को, तो क्या एक प्रोडक्ट की ऑडियो बना के या डेमो बना के लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते? क्या हर दिन हम एक एक प्रोडक्ट पे नए नए लोगों को शेयर नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आपकी सोच सही है फ्रेंड्स। रीजन ये है कि कुछ लोग अगर शेयर करने से डरते हैं तो आपको मैं कह दूं ये बिजनेस में आपको दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस शेयरिंग की बिजनेस है। जो जितनी बढ़िया शेयरिंग करेंगे उनके लिए ये बिजनेस उतनी बढ़िया हो सकती है। लास्ट हफ्ते मैं एक लीडर से बात कर रही थी जो फिलहाल प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर में है, जिनके अपलाइन जो है वो अपने शहर पे नहीं कहीं और रहते हैं। बट वो लेडी जो है बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस को कर रही है और वो मुझसे शेयर कर रही थी कि मैडम हर दिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि हर सुबह उठ के मैं कोई भी एक प्रोडक्ट का नॉलेज, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो या प्रेजेंटेशन हो, मैं अपने गेस्ट से शेयर करती हूँ, मैं अपने डाउनलाइन से शेयर करती हूँ, रोज के एक प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स सोचिए, अगर 30 दिन में हम 30 प्रोडक्ट शेयर करते हैं और ऐसे ही हर मंथ 30-30 प्रोडक्ट को शेयर करते रहेंगे तो एक दिन ऐसी आएगी जब ज्यादातर लोग हर प्रोडक्ट के बारे जानकारी ऑलरेडी ले चुके होंगे। सो फ्रेंड्स शेयरिंग इस बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हर सुबह उठ के गुड मॉर्निंग जब शेयर करते हैं व्हाट्सएप में, साथ में मोदी केयर की कुछ प्रोडक्ट को भी शेयर करिए, कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो, कुछ प्रेजेंटेशन, कैसे भी करके हम शेयरिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि होम मीटिंग करनी है, बड़ी सेमिनार करनी है, शेयरिंग तो हम कैसे भी कर सकते हैं। लोग अभी घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में, फोन करते हैं, फोन पे ऐसे ही हम गप्पे लड़ाते हैं और बातों बातों में कितनी प्रोडक्ट हम शेयर कर सकते हैं, कभी सोच के देखिए। काफी लोग अभी फोन पे एक ही बात करते हैं कि इतना काम है कि बॉडी में एनर्जी नहीं मिलती है, इतने काम है कि कैसे करे समझ नहीं आती है। सो इस समय आप कितनी सारी प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कभी सोच के देखिए। इस समय जब ज्यादातर लोग जब भी आपसे फोन पे बात करते हैं तो कोरोना के बारे ही बात करते हैं, इम्यूनिटी के बारे ही बात करते हैं, तो क्या आप मोदी केयर की इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट उनको शेयर नहीं कर सकते?
क्या आप उनको ये शेयर नहीं कर सकते कि स्टेरिक क्लीन यूज करके घर को कैसे डिसइंफेक्टेंट किया जाए? कर सकते हैं फ्रेंड्स, पर लोग शर्माते हैं। और जिनको शर्म आती है उनके बैंक में जो है बैलेंस कम रहेगा। जिनको शर्म नहीं आएगी वो इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। सो रोज के 5 शेयरिंग, 5 नए लोगों से अगर हम रोज मोदी केयर शेयर करते हैं तो इस बिजनेस की गाड़ी जो है वो बहुत बढ़िया स्पीड में चल सकती है। कुछ लोग महीने में 5 लोगों के साथ शेयरिंग करते हैं। उनके लिए ये सलाह है कि महीने में 5 लोगों के पास अगर आप जाते हैं तो बहुत मुश्किल है इस बिजनेस को करना, क्योंकि आप 5 के पास जाएंगे तो 2 हाँ कहेंगे। तो आप महीने में अगर सिर्फ 2 नए लोगों को इस बिजनेस में जोड़ेंगे तो इस बिजनेस की जो रफ्तार है वो बहुत कम रहेगी। बट अगर हर दिन आप 5 नए लोगों के साथ बात करते हैं और दिन के 2 लोग आपको हाँ कहते हैं तो महीने में 60 लोग नए आपके साथ आ सकते हैं। वनीता जी, वेरी नाइस। लॉकडाउन में वनीता जी ने 30 नए मेंबर को जोड़ दिया है मोदी केयर बिजनेस में, बहुत बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रखते हैं कि आपको शेयरिंग करनी है तो दिन के 5 शेयरिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, फोन पे ही बातों बातों में ही लोगों से आप शेयरिंग कर सकते हैं। और शेयरिंग जो है वो बहुत आसान है इस बिजनेस में, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की। और जब आप शेयरिंग करेंगे 5 चीजें आपके साथ होगी। कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, पर हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हमारी लिस्ट तो बहुत लंबी है। हम उनके साथ दोबारा काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब आप शेयरिंग करेंगे सोच के चलो कि कुछ लोग हाँ भी कहेंगे, कुछ लोग ना भी कहेंगे, पर आप बिल्कुल मत रुकना, क्योंकि आपकी जो लिस्ट है जो बनाई है आपने वो बहुत लंबी है। सो आप बाकी लोगों के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। सो शेयरिंग इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनको शेयरिंग करना आता है उनके लिए ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, इस बिजनेस में अंजना जी ने लिखा है करीबन 150 लोगों को अंजना जी ने ज्वाइन करवाया है। स्नेहल जी ने लिखा है कि लॉकडाउन में ज्यादा स्पीड से ज्वाइनिंग हुई है। यस स्नेहल जी, क्योंकि इस समय लोग घर पे बैठे हैं, लोग नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि काफी जगहों पे लोगों की सैलरी कट हो रही है, जॉब में तकलीफ आ रही है, बिजनेस पे नहीं जा पा रहे हैं, तो लोग नए नए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। सो इस समय आप बहुत अच्छे से उनको मोदी केयर की जो ये आजादी है उनको आप बता सकते हैं। सो जब आप शेयरिंग करते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि आपने तो इतनी अच्छी प्रोडक्ट बताई है, बट क्या यहाँ पे कोई डिस्काउंट है, कोई ऑफर है? ये सारे लोग पूछते हैं, खास करके इंडियंस जो हैं वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। सो जब लोगों को आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगती है और वो आपसे ऑफर डिस्काउंट मांगते हैं तो उनको बताइए कि लॉन्ग लाइफ, अगर पूरे लाइफ आपको डिस्काउंट लेनी है, ऑफर लेनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और डायरेक्टली कंपनी से डिस्काउंट लीजिए, वो भी जिंदगी भर। सो जब भी लोग डिस्काउंट मांगते हैं, ऑफर की बात करते हैं, तो उनको स्पॉन्सरिंग करवाइए। और जब आप उनको स्पॉन्सरिंग करवाते हैं, ऑर्डर डालने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी केवाईसी, उनकी बैंक डिटेल्स एंड पैन डिटेल्स को कंप्लीट करें। कारण ये है कि जब वो ऑर्डर डालेंगे और वो अगर केवाईसी या एनईएफटी उनकी कंप्लीट नहीं है तो पहले मंथ का जो चेक है वो रुक जाता है। सो ऐसा हमें नहीं करना है। हम यही कोशिश करेंगे कि ज्वाइनिंग जो है वो केवाईसी और एनईएफटी के साथ हो, ताकि पहले मंथ से ही उनको चेक मिल जाए। और जब वो ऑर्डर डालते हैं, पहली ऑर्डर जब भी वो डालते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स उनको शुरुआत, ये जो 10 कदम आज आप सीख रहे हैं इस ट्रेनिंग में, जरूर उनको बिठाएं। उनको हेल्प करिए कि कैसे इस बिजनेस को आगे लेके जाना है। सो स्पॉन्सरिंग में ये 6 स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। पहले केवाईसी, फिर एनईएफटी डिटेल्स, पैन डिटेल्स और फिर ऑर्डर डालनी है। एंड ऑर्डर के बाद उनको टाटा बाय बाय नहीं कहना है, उनको सबसे पहले शुरुआत की ट्रेनिंग में बिठानी है और उसके बाद उनको सपोर्ट करना है। सो जो भी लोग अभी आपके साथ जुड़ रहे हैं इस लॉकडाउन में, जब भी शुरुआत की ट्रेनिंग होती है उनको बिठाइए इस ट्रेनिंग में, ताकि वो इस बिजनेस के कदम को समझ सके कि कैसे इस बिजनेस को करना है। और कुछ लोग जो है वो शुरुआती में हिचकिचाते हैं कि केवाईसी क्यों चाहिए, बैंक डिटेल्स क्यों चाहिए, तो उनको ये बेनिफिट बताइए कि अगर आप बैंक डिटेल्स नहीं देंगे सर तो पहले मंथ की जो चेक आएगी वो आपकी रुक जाएगी। अगर आप केवाईसी नहीं देंगे तो आप कैसे इस बिजनेस को आगे करेंगे?
सो अभी भी जो डबल पीवी का ऑफर आया था, आप देखे होंगे कि जिनकी केवाईसी कंप्लीटेड नहीं है वो उस ऑफर को नहीं ले पा रहे थे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम लोग अपनी ज्वाइनिंग्स करवाते हैं। और जब लोग ज्वाइन करते हैं तो एज अ अपलाइन आपका सबसे पहला काम है कि उनको आप सपोर्ट करें उनके नीचे टीम बनाने में। सो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनका उद्देश्य रहता है कि ज्वाइनिंग करवाओ और प्रोडक्ट खरीदवाओ, बस और कुछ नहीं। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस टीम वर्क की बिजनेस है। अगर कोई आपके साथ ज्वाइन करता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको मदद करे। शुरुआती के 3 से 6 महीने उनको मदद करे उनके नीचे स्ट्रक्चर बनाने में, उनके नीचे टीम बनाने में, ताकि उनको एक बढ़िया सी इनकम मिल सके। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस बिजनेस में टाइटल के साथ साथ एक अच्छी स्ट्रक्चर होना भी बहुत बहुत जरूरी है। और ये हर अपलाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले के 6 महीने वो अपनी डाउनलाइंस को मदद करे हर तरीके से उनकी टीम को बनाने के लिए। सो जब आपके नीचे बढ़िया सी टीम बन जाती है, अब आपका काम और भी ज्यादा होता है। जो 8वां स्टेप है वो है बी आर रोल मॉडल। सो जब आपकी नेटवर्क बढ़ती है, जब आपकी टीम बढ़ती है फ्रेंड्स, उस समय आपका जो काम है वो थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है। कैसे? बिकॉज उस समय लोगों की जो उम्मीद है वो आपसे बढ़ जाती है। लोग आपसे काफी चीजें एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं। और कुछ लोग जो है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको रोल मॉडल माने, तो सबसे पहला काम तो ये करे कि जो आप उन्हें कह रहे हैं करने को, सबसे पहले वो आप खुद करके दिखाएं। जैसे कुछ लोग हैं कि खुद डबल पीवी नहीं करेंगे, बट लोगों को कह रहे थे कि डबल पीवी कर लो। कुछ लोग अपने जो है प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, बट लोगों को सलाह देंगे कि प्रोडक्ट यूज करो। खुद प्लान शो नहीं करेंगे और लोगों को कहेंगे प्लान शो करो। खुद की डेमो किट तैयार नहीं है पर डाउनलाइंस को कहेंगे कि डेमो किट बनाओ। फ्रेंड्स, ये बिजनेस ऐसा नहीं होता है। जो आप कहते हो वो लोग कम फॉलो करेंगे। आप जो करते हैं एज अपलाइन, लोग उससे पहले फॉलो करते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में लोग अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं। अगर अपलाइन सही एक्शन करेंगे तो डाउनलाइन भी सही एक्शन करेंगे। पर अगर अपलाइन जो है वो सिर्फ कहते रहेंगे पर खुद कुछ करके नहीं दिखाएंगे, तो आपकी टीम में भी लोग उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। आप सबको पता है कि लॉयल्टी जो है इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। सो लॉयल्टी अभी कंपनी ने 2500 से 1500 कर दी है। अब कुछ लोगों को आप देखेंगे कि खुद लॉयल्टी नहीं करेंगे पर लोगों को कहेंगे लॉयल्टी कर लो, लॉयल्टी कर लो। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी डाउनलाइंस के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो खुद आप वो करके दिखाओ, तभी आपके डाउनलाइंस आपको रोल मॉडल मानेंगे। पर अगर आप अपने डाउनलाइंस को ये चाहते हैं कि वो आपको नहीं किसी और को रोल मॉडल माने, वो भी आपकी मर्जी है। क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ही सिंपल बिजनेस है कि डाउनलाइंस जो है वही चीजों को फॉलो करेगी जो आप एज अ अपलाइन करोगे। सो अगर आप कहते हैं कि नेगेटिव बातें मत करो, तो सबसे पहले तो आप पॉजिटिव बातें करो। अगर आप लोगों को सिखाते हैं कि जूम मीटिंग में जो ट्रेनिंग्स हो रही है उसे अटेंड करो, उसके साथ साथ आप भी अटेंड करो। सो रोल मॉडल इस बिजनेस में अपनी टीम के लिए बनना बहुत बहुत जरूरी है। लीड बाय एग्जाम्पल जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करें। आप अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल बने, जिससे देख के आपकी टीम फॉलो करेगी। और जब आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं, तो खुद की तरक्की करना हर चीज में बहुत बहुत जरूरी है। और खुद की तरक्की ऐसे ही नहीं आती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप खुद को डेवलप करना चाहते हैं, पर्सनल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, खुद की तरक्की, मोदी केयर की अगर बात करें, आपको एक अच्छी स्पीकर बननी है, प्लान में एक्सपर्ट बनना है, प्रोडक्ट में एक्सपर्ट बनना है, डेमो में एक्सपर्ट बनना है, टाइम को मैनेज करना सीखना है, कैसे अपलाइन को रिस्पेक्ट देना है, कैसे टेस्टिमोनियल देना है, हर चीज में एक्सपर्ट बननी है, हर चीज में तरक्की करनी है। और वो कैसे आएगी? जब आप बार बार ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार अटेंड करेंगे, जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जब आप अच्छी मोटिवेशनल जो स्पीकर्स है, जो आपके सक्सेसफुल अपलाइन से, अगर आप उनको बार बार सुनेंगे। सो अपनी तरक्की करना इतना आसान नहीं होता है। जब इस बिजनेस में आप अपने एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं,
तो उस समय खुद की तरक्की जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी डाउनलाइन ने आपको पूछा कि सर ये जो हमारी प्रोडक्ट है आंवला जूस, ये क्या काम करती है, ये जो हमारी प्रोडक्ट है माइटी गार्ड, ये कैसे काम करता है, अगर आप उनको कहते हैं कि मुझे नहीं आता है, कंपनी वालों को फोन करो या अपलाइन को फोन करो, तो सबसे पहले आपके डाउनलाइन में के दिमाग में एक ही चीज आएगी कि दोबारा इनको फोन करना ही नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि इनको नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, याद रखिए कि इस बिजनेस में खुद की तरक्की करना बहुत जरूरी है अगर आप रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं। लोग तभी आपको रिस्पेक्ट करेंगे जब आपकी नॉलेज अच्छी रहेगी, जब आपके पास अगर लोग फोन करते हैं उनको सोल्यूशन मिलता है। सो खुद की डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है। इस बिजनेस में जिनको सीखना नहीं पसंद, उनकी जो अर्निंग है वो स्टॉप हो जाती है। जिनको सीखना पसंद है, उनकी अर्निंग हमेशा बढ़ती जाती है। सो जब तक आप ट्रेनिंग देने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक एक ही चीज को बार बार सुने, बार बार अटेंड करें। कुछ लोग कहते होंगे कि ये ट्रेनिंग तो हम पहले सुन चुके हैं, शुरुआत की ट्रेनिंग तो हम पहले 3 बार सुन चुके हैं, चौथी बार हमें क्यों अटेंड करना है? इसीलिए अटेंड करना है क्योंकि अभी तक आप तैयार नहीं हो। जिस दिन आप तैयार हो जाओगे, आप अपनी टीम के लिए भी इस टाइप की ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि जब तक आप तैयार नहीं हो ये 6 चीजों में जो मैंने आपको बताई है, चाहे प्रोडक्ट हो, प्लान हो, टेस्टिमोनियल हो, टाइम मैनेजमेंट हो, जब तक आप एक अच्छी ट्रेनर या अच्छी स्पीकर नहीं बनते हैं, तब तक ट्रेनिंग अटेंड करते रहे। जहां भी ट्रेनिंग हो रही है जाके सुने और अच्छी चीजों को बार बार दोहराए, क्योंकि खुद की प्रोग्रेस करेंगे तभी तो लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे। क्योंकि अगर आपकी तरक्की नहीं होगी तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, लोग आपको रोल मॉडल नहीं मानेंगे। इस बिजनेस में जो 10वां स्टेप है इस सिस्टम में, डुप्लीकेशन, इस बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स। जिस लीडर के नीचे 30 लीडर 40 लीडर तैयार हो चुके हैं, उनको आप देखिए उनकी बिजनेस की जो चेक है वो कहाँ पहुंचती है। सो इस बिजनेस में आपको अपने नीचे लीडर तैयार करनी है, फॉलोअर नहीं, क्योंकि हमें फॉलोअर की जरूरत ही नहीं है। हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो हमें डुप्लीकेट कर सके। जो चीजें आपको आती है, चाहे डेमो हो, प्लान हो, ट्रेनिंग हो, बिजनेस ट्रेनिंग हो, जो भी चीज आपको आती है, तुरंत नीचे डाउनलाइन को सिखाइए। ऊपर से सीखिए कैसे, नीचे बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। सो ये हमारे एक बहुत ही सीनियर अपलाइन इस चीज को कहते हैं, और इससे मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। बिकॉज जो चीजें आप सीखते हैं अगर अपने तक सीमित रखेंगे तो आपके नीचे नई लीडर्स तैयार नहीं होगी, और अगर नई लीडर्स आपके नीचे तैयार ही नहीं होंगे तो आपकी बिजनेस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आज अगर हम सुरेखा भार्गव मैडम का एग्जाम्पल लेते हैं, वो एक ऐसे लीडर है जिन्होंने अपनी तरह हर एक रीजन में, हर एक जगह पे एक ऐसे लीडरशिप तैयार की है कि उनके उन लीडरशिप की वजह से आज पूरे भारत में उनकी जो टीम है वो बहुत ही सक्सेसफुली मोदी केयर के बिजनेस कर रही है। सो फ्रेंड्स, हमें अपने नीचे लीडर्स तैयार करना है, अपने नीचे फॉलोअर्स नहीं तैयार करनी है। आप खुद सोचें, अगर आप अकेले जूम मीटिंग करते हैं तो दिन में सिर्फ 1 या 2 कर सकते हैं, पर अगर आप अपने डाउनलाइंस को तैयार कर दें तो शायद आपके नीचे जो आपकी 10-12 डाउनलाइंस है जो आपको डुप्लीकेट करना चाहते हैं, अगर वो भी 2-2 मीटिंग दिन के करें तो आपके टीम में एक दिन में 10 से 15 मीटिंग्स हो सकती है अलग अलग जगह पे। सो फ्रेंड्स, डुप्लीकेशन तभी होगी जब आप खुद को तैयार करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट हम उन्हीं की करते हैं जिनसे हम कुछ सीखना चाहते हैं, जिनसे हम कुछ इंस्पायर होते हैं। हम उन्हीं को रोल मॉडल मानते हैं जिनसे हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। हर किसी को रोल मॉडल नहीं मानते हैं, हर किसी को हम डुप्लीकेट नहीं करते हैं। सो डुप्लीकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस बिजनेस का, क्योंकि जितनी बढ़िया डुप्लीकेशन होगी उतनी जल्दी आपकी बिजनेस ग्रो करती है। सो ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत आसान है। 10 कदम के साथ आप लोगों को सिंपल वे में इस बिजनेस को करना सिखा सकते हैं। चाहे आप डायरेक्टर हो, चाहे 10% हो, या आप रेसिडेंशियल हो, कोई भी लेवल पे हो, ये 10 कदम जो है ये बिजनेस की सिस्टम है। ये मोबाइल की 10 डिजिट की नंबर की तरह है। अगर आप एक नंबर भूल जाएं तो क्या आपका फोन जो है वो कनेक्ट होता है कभी? अगर आप 10 में से एक नंबर भूल जाएं, बिल्कुल नहीं होगी।
फ्रेंड्स सेम वे में ये 10 कदम भी वैसे ही है। अगर आप एक कदम भूल जाएं और आप ये सोचें कि अर्पिता मैडम ने 10 कदम बताई है, पर मैं 10 नहीं 4 कदम को फॉलो करूंगी और बाकी के 6 मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। सो फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो सकता है। 10 कदम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में बढ़िया से सिस्टम आए, तो इस सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम को बदलने की कोशिश ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सिस्टम को बदल डालते हैं, कि मोदी केयर ने 10 कदम सिखाए शुरुआत में, पर मैं जो है वो 15 कदम सिखाऊंगा, मैं जो है वो 20 नए कदम सिखाऊंगा। फ्रेंड्स सिस्टम को बदलने की कोशिश ना करें। जो सिस्टम सक्सेसफुल है, जो सिस्टम टेस्टेड है, या जो सिस्टम काफी टाइम तक लोग फॉलो करके सक्सेस बन रहे हैं, उसको फॉलो करें, उसका भाग बने, ताकि आप इस बिजनेस से सक्सेसफुल बन सके। सो फॉलो दिस सिस्टम और पैसे कमाइए, आजादी लीजिए। जैसे कि मैं देख सकती हूँ कुछ लोगों ने लिखा है कि इस टाइम पे बहुत अच्छी ज्वाइनिंग हो रही है। सो ज्वाइनिंग अच्छी हो रही है बिकॉज लोग शेयरिंग कर रहे हैं। सो मोदी केयर की ये जो अपॉर्चुनिटी है, लोगों तक पहुंचाइए, खुद भी आजादी लीजिए और दूसरों को भी आजादी दिलाइए, क्योंकि ये बहुत कठिन टाइम है। पूरा वर्ल्ड जो है एक क्राइसिस सिचुएशन से फेस कर रहा है। पूरी दुनिया जो है एक बहुत ही कश्मकश में फंसी हुई है कि क्या होने वाला है आगे। काफी लोग जो है वो इनकम नहीं कर पा रहे हैं। सो मोदी केयर की ये जो आजादी है, दूसरों के लिए भी तैयार करें, दूसरों को भी दिखाइए कि मोदी केयर से वो आजादी ले सकते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल बैलेंस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स काफी लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि वीडियो या ऑडियो चाहिए। सो मितेश जी ने अभी इस सारे प्रेजेंटेशंस को वो यूट्यूब लाइव में भी डालते हैं। मे बी आज नहीं, एक दो दिन में वो डाल देंगे। सो आपको लिंक्स मिल जाएंगे आपके अपलाइन से, और आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। और बार बार जब भी शुरुआत की ट्रेनिंग होती है, तो आप अपनी न्यू ज्वाइनीज के साथ इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें। हर सैटरडे 3 बजे हम शुरुआत की ट्रेनिंग रखते हैं। सो जितने भी न्यू ज्वाइनीज हैं, जितने भी डाउनलाइंस हैं, सबको शुरुआत की ट्रेनिंग्स में सैटरडे को आप बुला सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि कैसे एक बढ़िया सिस्टम के साथ वो इस बिजनेस को कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट आप सबको। घर पे रहिए, सब हेल्दी रहे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत ही बढ़िया से अपनी आजादी की इस जर्नी को पूरा करें, क्योंकि अप्रैल का जो मंथ है वो मोदी केयर के लिए सुपर डुपर मंथ थी। आप सबकी मेहनत थी जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की नई टाइटल्स आई है, बढ़िया चेक आई है। मई का मंथ भी बड़ा बनाइए, आप सबकी मेहनत के साथ ही वो हो पाएगी। सो थैंक यू सो मच आप सबको आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। सो थैंक यू वंस अगेन।